एक अंधी लड़की जिसने कुछ देखा भी नहीं, लेकिन उसे पता था कि उसकी बहन को किसने मारा, और जब सच सामने आया तो असली कातिल कोई और निकला। कहानी की शुरुआत जंगल के बीच बने एक सुनसान घर से होती है, जहां हमें डैनी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर की मरम्मत कर रही होती है। उसके पति का नाम टेड है जो एक हॉस्पिटल में दिमाग का डॉक्टर है। उनका यह नया घर एक ऐसी जगह पर होता है जहां सही से नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। डैनी कई दिनों से अपने घर को ठीक करने में लगी थी क्योंकि यह घर बहुत पुराना था। अब डैनी को घर में एक जगह मिल जाता है जहां नेटवर्क आ रहा था। वह अपने पति टेड के पास कॉल करती है, तब उसे पता चलता है टेड आज किसी काम की वजह से घर नहीं आ सकता। आज की रात डैनी को घर में अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। वह सोने के लिए दरवाजे के पास अपना कैंप लगा लेती है। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। कुछ टाइम बाद अचानक दरवाजे पर एक अनजान आदमी आता है और दरवाजे की खिड़की से अंदर झांकने लगता है। वह आदमी डैनी से कहता है, तुम्हारे जान को खतरा है, तुम्हें कोई मारना चाहता है और वो तुम्हारे घर में भी घुस चुका है। अब डैनी काफी ज्यादा डर जाती है और दरवाजा खोलने के लिए मना कर देती है। वह आदमी डैनी से बहुत प्यार से बात करता है। ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसे डैनी की परवाह है। उसने कहा, अगर मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम पुलिस को बुला लो। इसके बाद डैनी उसकी बातों को सुनकर दरवाजे के पास जाती है, लेकिन उसने दरवाजा खोला या नहीं ये हमें नहीं दिखाया जाता और सीन यहाँ से शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कोई बुरी शक्ति उस नकली आंख वाले आदमी को मार देती है। खैर, एक बात और पता चलता है कि किसी ने डैनी को बेरहम तरीके से उसका कत्ल कर दिया है। मतलब उस आदमी की बात सच हो जाती है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और डैनी का पति टेड एक दुकान पर जाता है जहां पुरानी और कीमती चीजें मिलती हैं। दरअसल यह दुकान किसी और की नहीं बल्कि डैनी की जुड़वा बहन डार्सी की है। डार्सी बचपन से ही अंधी थी, लेकिन डार्सी के पास मेंटल पावर्स थी, यानी बीते हुए कल और आगे होने वाली घटना को वह महसूस कर सकती थी और उसे देख भी सकती थी। डार्सी को अपने बहन की मौत का काफी अफसोस था। टेड उसे अक्सर मिलने के लिए आया करता था। टेड डार्सी के उल्टी सीधी चीजों पर वह विश्वास नहीं करता था। डार्सी के हाथ में एक बेल है जो किसी लड़के के जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है और डार्सी उस बेल की मदद से उसको महसूस कर सकती है। आज टेड उसे कुछ देने के लिए आया हुआ था जिसे डार्सी ने ही मंगवाया था। वह चीज एक रुमाल होती है जो उस नकली आंख वाले आदमी का होता है। वह रुमाल टेड डार्सी को दे देता है। डार्सी उस रुमाल की मदद से यह पता लगाना चाहती थी कि उसने डैनी को क्यों मारा। अब बातों ही बातों में डार्सी को एक बात पता चल जाता है कि टेड का किसी और लड़की के साथ संबंध है और वह बहुत जल्द ही उससे शादी करने वाला है। हालांकि डैनी को मरे अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे। टेड उसे बताता है कि वह लड़की मेरे हॉस्पिटल की है जो एक नर्स है। वह पहले मेरी दोस्त थी, अब क्योंकि मुझे किसी के सहारे की जरूरत है इसलिए हमने शादी करने का फैसला किया है। ये सब बताकर टेड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद डार्सी शाम को अपने घर आती है और उस नकली आंख वाले आदमी के रुमाल को मेज पर रखकर उसके बीच कोई चीज रखती है। जैसे ही डार्सी उसे छूती है उसे बहुत हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं किया था। डार्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब डार्सी अपने स्टोर रूम में जाती है जहां उसने एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। वह उसके पास जाकर बैठ जाती है। उस कमरे में बहुत सी अजीब चीजें रखी हुई थी जो किसी न किसी से जुड़ी हुई थी, जिसे सिर्फ डार्सी ही महसूस कर सकती थी। इसके बाद हम टेड को देखते हैं जो अपने घर में सोकर उठता है। वह हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन उसकी दोस्त उसे रोक लेती है और उसे कैमरे में तस्वीर दिखाने लगती है। दरअसल ये कैमरा डैनी का था। ये कैमरा इस तरह सेट किया हुआ था कि ये खुद ब खुद फोटो खींच सकता था। उसकी दोस्त टेड को एक तस्वीर दिखाती है जिसमें डैनी का परछाई होता है, लेकिन टेड उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि डैनी के मौत को काफी दिन बीत चुके थे। लेकिन उसकी दोस्त को ये अजीब लग रहा था। टेड कहता है कि उसकी ड्यूटी नाइट में हो गया है, इसलिए उसकी दोस्त को इस घर में रात अकेली गुजारनी पड़ेगी। वह बिल्कुल डर जाती है क्योंकि ये वही घर है जहाँ डैनी का मर्डर हुआ था। अब टेड अपने दोस्त से कहता है, मेरी नाइट ड्यूटी को कुछ दिन और बचा है, जब मेरे ड्यूटी का टाइम बदल जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन उसकी दोस्त उस घर में रहने से मना कर देती है और कहती है, जब तक तुम्हारे ड्यूटी का टाइम नहीं बदलता तब तक मैं अपने घर रह लूंगी। टेड उसकी बात मान जाता है और ड्यूटी जाने लगता है। तभी उसकी दोस्त बताती है कि तुम्हारी पत्नी की बहन डार्सी ने कल रात एक गिफ्ट भेजा है जो एक लकड़ी का बॉक्स है। ये सुनकर टेड हैरान हो जाता है। टेड हॉस्पिटल जाने ही वाला था कि उसे पता चला कि डार्सी घर के बाहर खड़ी है, जिसे देखकर टेड हैरान हो जाता है क्योंकि डार्सी उसे बिना बताए वहां आई थी। इसके बाद वह दोनों डार्सी को घर के अंदर लाते हैं। डार्सी कहती है कि मैं यहाँ 2 दिनों तक रहूंगी। टेड की दोस्त डार्सी के आने से खुश नहीं थी। टेड कहता है कि हम दोनों कुछ दिनों तक इस घर में नहीं रहेंगे क्योंकि टेड नाइट ड्यूटी के लिए हॉस्पिटल जा रहा था
और उसकी दोस्त अपने घर। लेकिन डार्सी तब भी वहाँ रुकने के लिए राजी हो जाती है और उन्हें अपना गिफ्ट वाला लकड़ी का संदूक दिखाती है जिसमें एक पुतला था जो लकड़ी का बना हुआ था। ये सब देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह संदूक एकदम अजीब था। ये देखकर टेड की दोस्त को बहुत बुरा लगता है। टेड उसे समझाता है कि जब डार्सी यहाँ से चली जाएगी तो मैं इस पुतले को यहाँ से हटा दूंगा। इसके बाद टेड अपने ड्यूटी पर चला जाता है। कुछ देर बाद टेड की दोस्त भी जाने लगती है, लेकिन उसके कार की चाबी कहीं गुम हो गई। टेड की दोस्त इधर उधर चाबी को खोजने लगती है, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिलता है। इधर डार्सी आराम से बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से ही पता हो यहाँ कुछ होने वाला है। टेड की दोस्त चाबी ढूंढते ढूंढते थक जाती है। डार्सी उसे पूछती है, क्या अब तुम अपने घर नहीं जाने वाली हो? टेड की दोस्त कहती है नहीं, और मजबूरन उसे वहीं रुकना पड़ता है। कुछ देर बाद टेड की दोस्त अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि संदूक से लकड़ी का पुतला गायब है। वह पुतला डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और डार्सी से पूछती है, क्या तुमने इसे बाहर निकाला है? डार्सी अजीब सा जवाब देती है, नहीं, मैंने इसे बाहर नहीं निकाला। टेड की दोस्त सोचने लगती है कि कैसे यह पुतला बाहर आया, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करके वह डार्सी के लिए खाना लाती है। इसके बाद उनके बीच कुछ बातें होती हैं और टेड की दोस्त डार्सी से उसके काम के बारे में पूछती है, तो डार्सी अपने काम के बारे में बताती है। ये सुनकर टेड की दोस्त मन ही मन हंसने लगती है क्योंकि उसका मानना था कि डार्सी जादू टोना में विश्वास करती है। इसके बाद डार्सी टेड की दोस्त से पूछती है, तुम्हें इस घर में कैसा महसूस हो रहा है? उसकी दोस्त कहती है, मुझे इस घर में कोई खास अच्छा नहीं लग रहा है। फिर डार्सी उससे पूछती है, अगर कोई अनजान आदमी तुमसे दरवाजा खोलने के लिए कहे तो क्या तुम दरवाजा खोल दोगी? टेड की दोस्त जवाब देती है, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अनजान आदमी के कहने पर दरवाजा खोल दूंगी। डार्सी इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरी बहन भी बेवकूफ नहीं थी, उसने भी दरवाजा नहीं खोला था। यानी उसकी बहन का कातिल वह नकली आंख वाला नहीं बल्कि कोई और था। टेड की दोस्त डार्सी से पूछती है, अगर उस नकली आंख वाला तुम्हारी बहन को नहीं मारा तो किसने मारा? तब डार्सी बताती है कि मेरी बहन का कातिल टेड का एक मेल दोस्त है जो उसी हॉस्पिटल का नर्स है जहां टेड डॉक्टर है, और वह नकली आंख वाला आदमी उसी हॉस्पिटल का मरीज था। ये सुनकर टेड की दोस्त हैरान हो जाती है। तभी हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब वह नकली आंख वाला आदमी डैनी के दरवाजे पर आया था। यहाँ डैनी ने सच में दरवाजा नहीं खोला था और नकली आंख वाला आदमी सच में उसकी मदद करना चाहता था। असल में एक मास्क पहना आदमी उसके घर में घुसा था। उसने बहुत बेरहम तरीके से डैनी को मार दिया था। इसके बाद टेड की दोस्त टेड के पास कॉल करती है और कहती है, तुम्हारे पत्नी की बहन बहुत अजीब तरीके से बात कर रही है। वह बता रही है कि उसकी बहन का कातिल नकली आंख वाला नहीं बल्कि तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करने वाला तुम्हारा दोस्त नर्स है। मुझे उससे डर लग रहा है। मेरी कार की चाबी कहीं गुम हो गई है जिसकी वजह से मैं घर भी नहीं जा पाई। मुझे लग रहा है इसने ही मेरी चाबी कहीं ना कहीं छुपा दी है। टेड ने उससे कहा, तुम अपने रूम में चली जाओ और दरवाजा बंद करके सो जाओ। अब टेड की दोस्त अपने रूम में चली जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि डार्सी सोफे पर बैठी सो गई है। अब वह मौके का फायदा उठाकर लकड़ी के बने पुतले के पास जाती है और चेक करने लगती है कि इस पुतले में कौन सा राज छुपा है। उस पुतले में 5 छेद थे। टेड की दोस्त एक एक करके सभी छेदों को चेक करती है, जिसमें एक छेद से डैनी और डार्सी की तस्वीर निकला, एक में दांत और एक में खून का बोतल रखा हुआ था। लेकिन तभी डार्सी नींद से उठ जाती है और गुस्से से उसे सभी चीजों को अपने जगह रखने के लिए कहती है। इसके बाद टेड की दोस्त सभी चीजों को पुतले की छेद में वापस रख देती है और वहां से चली जाती है। टेड की दोस्त को बहुत डर लग रहा था। वह सो भी नहीं पा रही थी। उसने टाइम पास करने के लिए डैनी के कैमरा में उसकी रिकॉर्ड की गई वीडियो देखने लगती है। उस वीडियो में वह देखती है कि डैनी के पीछे कोई एक डरावना साया दिखाई देता है। उस वीडियो को देखकर वह इतना डर जाती है कि उसके हाथ से कैमरा नीचे गिर जाता है। तभी उसे रूम के एक कोने में कोई दिखाई देता है जो डैनी का भूत होता है। उसे देखकर टेड की दोस्त बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी बदकिस्मती से उसे अपने कार की गुम हुई चाबी मिल जाता है और वह उस जगह से अपनी गाड़ी को लेकर भाग जाती है। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि सच में टेड और उसके दोस्त नर्स जो डैनी का कातिल था, वह दोनों एक दूसरे के दोस्त होते हैं। इसके बाद टेड अपने घर आता है और देखता है उसकी दोस्त अब यहाँ नहीं है और डार्सी टेबल पर मायूस होकर बैठी हुई है। टेड डार्सी से पूछता है कि मेरी दोस्त कहाँ गई? डार्सी कहती है कि वो तो यहाँ से भाग गई क्योंकि मैं चाहती थी कि वो यहाँ रुके और तुम्हारा असली चेहरा उसे पता चले कि तुम कितने घटिया इंसान हो। लेकिन मेरी बहन की भूत ने उसे डरा दिया और वो यहाँ से भाग गई। अब हमें इस कहानी का असली सच पता चलता है। डार्सी कहती है कि मुझे सब पता चल चुका है कि तुम ही ने मेरी बहन को मरवाया है क्योंकि तुम अपने इस दोस्त से प्यार करते हो। तुम सिर्फ मेरी बहन की दौलत लेना चाहते थे जिसे मेरी बहन ने पहले ही तुम्हारे नाम कर दिया था।
डार्सी बताती है कि मुझे लगा मेरी बहन को उस नकली आंख वाले ने मारा है। मैं उसे मारकर अपने बहन का बदला भी ले लिया, लेकिन वो तो मेरी बहन का हेल्प करना चाहता था। असली कातिल तो तुम हो। डार्सी कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए किसी ना किसी को जरूर यहाँ भेजोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उसी कातिल को भेजो जिसने मेरी बहन को मारा है, यानी नर्स को। तब टेड कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो और तुम्हारे दिमाग में ये सब बात आया कैसे? अगर तुमको मुझ पर शक है तो तुम मेरे साथ डिटेक्टिव के पास चलो जो डैनी का केस को सॉल्व कर रहा था। लेकिन डार्सी को उस पर विश्वास नहीं होता है। तब टेड कहता है कि ठीक है, मैं डिटेक्टिव के पास जाता हूँ और अपना फोन तुम्हारे पास रख देता हूँ ताकि डिटेक्टिव तुम्हें सारी बातें बता सके। इसके बाद टेड अपना फोन रखकर चला जाता है। अब हमें टेड का वह सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने दोस्त नर्स के साथ डैनी को मारने का प्लान बनाया था। डार्सी एकदम सही थी क्योंकि टेड सिर्फ डैनी के पैसों से प्यार करता था। वह डैनी से प्यार नहीं करता था, उसे सिर्फ उसके प्रॉपर्टी से मतलब था। इसी नर्स ने डैनी को मारा था, इसलिए असली साइको टेड था जिसे लोगों को मारने में मजा आता था। पर असली सवाल यह था कि इन सब के बीच वह नकली आंख वाला आदमी क्यों आया। असल बात यह थी कि भले ही वह आदमी दिमागी तौर पर ठीक नहीं था, लेकिन वह दिल का साफ इंसान था। उस रात उसने टेड और उसके दोस्त नर्स की बात सुन ली थी जो डैनी को मारने का प्लान बना रहे थे, इसलिए वह डैनी को बचाने के मकसद से उसके घर गया था। लेकिन डैनी ने उसकी बात नहीं मानी और वह मारी गई। इसलिए डार्सी का शक उस नकली आंख वाले आदमी पर गया और डार्सी ने उसे मार दिया था। अब हम देखते हैं कि टेड ने डार्सी को भी मारने का प्लान बना चुका है। उसने जाते टाइम फर्श का टाइल निकाल दिया और फोन को दूसरे तरफ रख दिया था ताकि डार्सी फोन उठाने जाए और उस जगह से नीचे गिरकर मारी जाए। और यह काम उसने अपने दोस्त नर्स को भी दे दिया कि उसे डैनी की बहन डार्सी को मारना है। उसका दोस्त इस काम के लिए राजी हो जाता है और उसके घर के लिए निकल जाता है। अब टेड हॉस्पिटल जाता है और वहां के फोन से अपने फोन पर कॉल करता है। उसके प्लान के मुताबिक डार्सी फोन उठाने के लिए जाती है और उस जगह से नीचे गिर जाती है जहां से टेड ने टाइल निकाला था। इसके बाद वहां नर्स भी पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर उस लकड़ी के पुतले पर जाती है और फिर डार्सी पर जो नीचे जख्मी हालत में पड़ी होती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दरअसल डार्सी को रिचुअल जादू पर पूरा विश्वास था, इसलिए मरने से पहले उसे अपने मौत के बारे में पता था। यानी डार्सी ने जानबूझकर अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। उसके मरते ही लकड़ी का पुतला अचानक जिंदा हो जाता है और नर्स पर हमला कर देता है। नर्स अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वह अचानक बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा वह हॉस्पिटल में है और उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं और सामने टेड खड़ा है। उसने डार्सी के मौत का इल्जाम नर्स पर डाल दिया है। नर्स टेड के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं इन सब के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन टेड उसे छोड़ने से मना कर देता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो शक मुझ पर आने लगेगा कि मैं तुम जैसे साइको इंसान को क्यों नहीं पहचान पाया। अगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ा तो मैं बच जाऊंगा। तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा कि एक लकड़ी के पुतले में जान आ गई और वह तुम पर हमला किया। यहाँ हमें यह पता चलता है कि टेड एक धोखेबाज और मतलबी इंसान है। वह अपने मतलब के लिए सभी का इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। अब टेड अपने घर जाने लगता है, लेकिन टेड काफी परेशान लग रहा था। घर जाने के बाद टेड एक बेल को टेबल पर रखता है। ये वही बेल है जिसे डार्सी ने टेड को दिखाया था। टेड उस बेल को बजाकर लड़के की आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है, जिस लड़के की आत्मा के साथ ये बेल जुड़ी हुई थी, लेकिन उस बेल को बजाने से कुछ भी नहीं होता। तब टेड हंसने लगता है और सोचता है कि सुपरनेचुरल जैसी कोई चीज नहीं होती। डार्सी सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करती थी। अब इसी के साथ एक बात और पता चलता है कि टेड की जो दोस्त थी उसने भी उसका साथ छोड़ दिया है। यानी डार्सी अपने बहन का बदला लेनी चाहती थी, वो पूरा हुआ क्योंकि टेड की जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। तभी अचानक एक खतरनाक सीन दिखाई देता है। उस बेल से जिस लड़के की आत्मा जुड़ी हुई थी वह उसके सामने आ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अब टेड भी बचने वाला नहीं था और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।